हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंड सेमेस्टर बीए प्रोग्राम जेनरिक इलेक्टिव कोर्स के अंतर्गत आने वाले हिंदी सी सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है हिंदी भाषा और साहित्य सी। ये आपका यूनिक पेपर कोड है। आप देख सकते हैं, अगर आपके पास भी सेम यूनिक पेपर कोड है और आप ऑनर्स के या फिर बीकॉम के भी स्टूडेंट है, बट आपके पास सेम यूनिक पेपर कोड है, तो आप वीडियो पूरी देखिए, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस सब्जेक्ट में क्या आता है। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे और बाकी सारी डिटेल्स। ठीक है, बीए प्रोग्राम स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये बिल्कुल है ही। ठीक है, अगर आपने बीए प्रोग्राम जेनरिक इलेक्टिव में हिंदी सी को चुना है सेकंड सेमेस्टर में, तो ये सब्जेक्ट आपके लिए 3 घंटे का पेपर होगा, 90 नंबर का आपका एग्जाम दिया जाएगा। सभी क्वेश्चन जो है अनिवार्य है, मतलब कंपलसरी। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे के सारे आपको करने ही है, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका, जो है कि है साप्रसंग व्याख्या के बारे में। ठीक है, आपको 8-8 नंबर के 3 साप्रसंग व्याख्या दी गई हैं। ठीक है, टोटल आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 24 नंबर का होता है। अब साप्रसंग व्याख्या में क्या है, आपको एक ऐसा पैराग्राफ दे दिया जाएगा, इसको आपको इसकी साप्रसंग व्याख्या आपको लिखनी है। ठीक है, आपको इसको एक्सप्लेन करना है, इसकी विशेषताएं बतानी है। ठीक है, ये सारी चीजें। अब इसमें आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे आपके एग्जाम में आपको पेपर दिया जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट जो है वो 2 भागों में डिवाइडेड होगा। या तो आप काप में ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं, या फिर अथवा के ऑप्शन के साथ आपको दिया जाएगा ये वाला। ठीक है, चाहे तो आप ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से मतलब आपके पास चॉइस रहेगी कि आप कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं। चाहे तो आप ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं, या फिर आप ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो दिए गए हैं साप्रसंग व्याख्या में, जो आपको एक प्रकार से हम कहें पैराग्राफ दिए गए हैं, ये आपकी किताब से ही उठाए गए हैं मेनली। ठीक है, अब किताब में क्या है कि किताब में चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स में से कहीं से भी आपको पैराग्राफ उठा के दे दिया जा सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने चैप्टर्स की बेसिक डिटेल जो होती है वो आपको पता होनी चाहिए, मतलब चैप्टर किस बारे में है। ठीक है, ताकि आप यहाँ पे जब साप्रसंग व्याख्या पढ़ेंगे एग्जाम में, ठीक है, तो आपको आइडिया लग जाएगा, आपको याद आ जाएगा कि जी ये जो है ये उस पार्ट से उठाया गया है, और इसके बारे में आप उससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 8 नंबर का है आपका, और 8-8 नंबर के 3 आपको साप्रसंग व्याख्या लिखने हैं, तो आपको काफी डिटेल में और सही प्रकार से अपना जो आंसर है वो लिखना होगा। ठीक है, साप्रसंग व्याख्या को हम लोग यहाँ पे कवर अप नहीं करेंगे, क्योंकि इनके चांसेस होते हैं कि ये चेंज होती रहती हैं। केवल क्वेश्चन आंसर्स जो हैं हम उनको आगे डिटेल में समझेंगे। इतना हो जाएगा। फिर आपका सत्संग व्याख्या में जो खा वाला आता है उसमें आपको ये दे दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से, या फिर अथवा के ऑप्शन के साथ आप नीचे वाला जो है उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और सेम इसी प्रकार से गा भी आपको ऐसे ही मिलेगा, का खा गा। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। आप देख सकते हैं, आप चाहे तो इन्हें पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, बट बेसिकली एक प्रकार से ये होता है कि चांसेस कम है इनके दोबारा रिपीट होने के, बट क्वेश्चंस के रिपीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपका, भक्तिकालीन सगुण भक्ति धारा की मुख्य विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। ठीक है, भक्तिकालीन सगुण की क्या, भक्ति धारा की मुख्य विशेषता। आपको मुख्य विशेषताएं किसकी बतानी है, भक्ति धारा की मुख्य विशेषताओं को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। 12 नंबर का आपका क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, मतलब सॉरी, 12 नंबर का आपका क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पे जो विशेषताएं हैं वो एक्सप्लेन करनी है। विशेषताओं से पहले आपको भक्ति धारा के बारे में थोड़ा बहुत बताना है, उसके बाद आपको विशेषताएं कई पॉइंट्स में एक्सप्लेन करते हुए चलना है। ठीक है, ताकि आपका जो आंसर है तो थोड़ा बड़ा लगे। ठीक है, और ऐसा लगे कि आपने उसको डिटेल वर्जन में एक्सप्लेन किया है, ना कि आपने बस छोटे छोटे पैराग्राफ्स में एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, भक्ति धारा की जो विशेषताएं हैं उनको आपको अपनी किताब के अकॉर्डिंग पढ़ लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का जो अथवा वाला ऑप्शन आता है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो अथवा वाला ऑप्शन आता है उसमें पूछा गया है, रीतिकाल काव्य की विशेषताओं का विवेचना कीजिए। ठीक है, रीतिकाल काव्य की जो विशेषताएं हैं वो आपको यहाँ पे बतानी है। विशेषताएं मतलब रीतिकाल काव्य, रीतिकाल के दौरान जितनी भी काव्य चीजें लिखी गई हैं उनकी आपको विशेषताएं बतानी है। भाई उनमें किस प्रकार का अलंकार यूज हुआ है, किस प्रकार का उस मतलब जो राइटर्स हैं उन्होंने किस प्रकार का, आप कह सकते हैं कि भाव से वो चीजें लिखी थी। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान संदर्भ में कबीरदास की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। ठीक है, वर्तमान संदर्भ मतलब करंट टाइम में अगर हम देखें तो कबीरदास की जो प्रासंगिकता है वो आपको यहाँ पे स्पष्ट करनी है। कबीरदास की प्रासंगिकता को यहाँ पे आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका 12 नंबर का ही है। कबीरदास की क्या प्रासंगिकता है आज के समय में, ये आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का अथवा वाला ऑप्शन को देखते हैं, तो यहाँ पे पूछा गया है कि सूरदास के साहित्य की मूल संवेदना पर विचार कीजिए। ठीक है, सूरदास के जो साहित्य है उनकी मूल संवेदना क्या थी। ठीक है, उसके ऊपर आपको विचार करना है, मतलब मूल संवेदना को यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है, उसे बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, बिहारी की काव्य में बहुज्ञाता पर विचार कीजिए। ठीक है, बिहारी की जो काव्य है
उनकी बहुज्ञाता पर आपको यहाँ पे क्या करना है, विचार करना है, मतलब अपने शब्दों में उसे एक्सप्लेन करना है, उनको बताना है कि बिहारी के जो काव्य हैं उनमें बहुज्ञाता के बारे में, बहुज्ञाता एक प्रकार से कह सकते हैं कि काव्य के अंतर्गत यूज की जाने वाली उसमें, ठीक है। तो एक प्रकार से वो आपको ये यहाँ पे बतानी है। इसके अथवा वाले ऑप्शन में देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी 12 नंबर का ही है आपका। इसके अथवा वाले ऑप्शन में पूछा गया घनानंद के काव्य की मूल संवेदना का निरूपण कीजिए। घनानंद के जो काव्य हैं, जो उन्होंने काव्य लिखे हैं, ठीक है, उनकी मूल संवेदना क्या है रही है, ठीक है, मूल संवेदना क्या रही है वो आपको यहाँ पे बतानी है, उनका निरूपण आपको करना है, मतलब एक्सप्लेन करके आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो जाता है। अब देखिए ये समझ लीजिए कि मूल संवेदना से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मूल संवेदना का क्वेश्चन काफी ज्यादा रिपीटेड है, बस राइटर का नाम बदल दिया गया है कि भाई सूरदास के जो साहित्य लिखे गए उनकी मूल संवेदना बतानी है, या घनानंद के जो काव्य लिखे गए उनकी मूल संवेदना आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, आहा धरती कितनी देती है, कितना देती है, कविता के माध्यम से कवि धरती की किन विशेषताओं को सामने लाता है, स्पष्ट कीजिए। 12 नंबर का आपका क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया, एक स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है, कि आह धरती कितना देती है। अब इसमें कविता में आप कहें कि कवि जो है वो धरती की कौन सी विशेषताओं को आपके आगे ला रहा है, मतलब आपको समझा रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, ये आपको यहाँ पे बताना है। धरती की जो विशेषता है वो आपको यहाँ पे बतानी है। क्वेश्चन नंबर 5 का अथवा वाला ऑप्शन आता है, लीक पर वे चले, कविता की समीक्षा कीजिए, ठीक है, लीक पर वे चले। तो ये जो कविता है इसकी आपको समीक्षा करनी है, मतलब इस कविता को यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है, क्या बताया गया है, कविता का मूल रूप क्या है, ठीक है, मूल संवेदना क्या है, ये आपको यहाँ पे बतानी है। और कवि जब ये लिख रहा था तो कवि ने किस प्रकार के भाव से इस कविता को लिखा था, तो ये आपको यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 5 के अथवा वाले ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 6 आता है जो कि टिप्पणी के ऊपर है, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या लिखनी है, टिप्पणी लिखनी है, मतलब नोट्स लिखने हैं, जो कि आपके इंग्लिश में नोट्स कहा जाता है, हिंदी में इसे टिप्पणी कहा जाता है। अब देखिए संक्षिप्त टिप्पणी होती है, यहाँ पे आपको टिप्पणी लिखनी है। 6 नंबर की आपको 3 टिप्पणी लिखनी है, 18 नंबर का आपका क्वेश्चन। ये 4 दिए गए, 4 में से आपको किन्हीं 3 टॉपिक्स के ऊपर टिप्पणी लिखनी है। पश्चिम पश्चिमी हिंदी की बोलियां, कबीर की भाषा, बिहारी की सौंदर्य दृष्टि और सर्वेश्वर की काव्य चेतना, ये 4 टॉपिक्स है, इनमें से किन्हीं भी 3 जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर आपको क्या लिखना है, जो टिप्पणी है वो लिखनी है, मतलब उन टॉपिक को, उस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है डिटेल में थोड़ा, ठीक है। अब देख लीजिए ये जो टॉपिक्स है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन टॉपिक्स के रिपीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, ये रिपीट हो सकते हैं। और ऊपर जो क्वेश्चन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन सबको अच्छे से कवर अप करिए। साथ के साथ जो ये जो काव्य प्रसंग व्याख्या के लिए दिया गया है ये भी आप पढ़ सकते हैं और इन्हें भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है हिंदी सी का सेकंड सेमेस्टर बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए, और ऑनर्स और अन्य स्टूडेंट्स के लिए भी, अगर आपके पास सेम सब्जेक्ट है तो। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और हमारे एप्लीकेशन का, जाइए हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। ऐप पे आपको नोट्स भी देखने को मिलेंगे, साथ के साथ ऐप पे आपको क्वेश्चन पेपर और अपकमिंग जो अपडेट्स है वो भी आपको ऐप पे ही देखने को मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।